अब एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी ने भी अपने पति के खिलाफ लिखाई रिपोर्ट। कहा, सुपरिटेंडेंट बताकर कर दी शादी, बाद में निकला स्टेनोग्राफर। दहेज प्रताड़ना समेत लगाए कई गंभीर आरोप, आलोक को भी लपेटा। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की जिंदगी में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की एंट्री को लेकर सोशल मीडिया पर घमासान चल ही रहा है कि अब अचानक ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने भी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने पति और आलोक के बड़े भाई विनोद कुमार मौर्य के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब ज्योति मौर्य की जेठानी के नए मामले से ज्योति और आलोक के तलाक के मुकदमे में पेच फंस गया है। भले ही शुभ्रा मौर्य का कहना है कि ज्योति मौर्य और आलोक के मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये उनका अपना फैमिली मैटर है, लेकिन ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य की तहरीर से एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक कुमार मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक ही थाने धूमनगंज में आलोक मौर्य के खिलाफ ये दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई है, जहां सोशल मीडिया में एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ रही थी। लेकिन जेठानी शुभ्रा मौर्य के आरोपों ने आलोक मौर्य के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने अपने स्टेनोग्राफर पति विनोद मौर्य और जेठ अशोक कुमार मौर्य को लेकर बड़ा खुलासा किया है। विनोद कुमार मौर्य और उनके बड़े भाई आलोक कुमार मौर्य को शराबी बताया गया है। शुभ्रा मौर्य ने अपने पति विनोद मौर्य पर शराब पीकर मारपीट और अप्राकृतिक संबंध बनाने तक का आरोप लगाया है। वहीं देवर आलोक मौर्य, ससुर राम मुरारी मौर्य, सास लीलावती मौर्य और जेठानी प्रियंका मौर्य पर कम दहेज लाने पर शादी के बाद से ही प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने तो ये भी कहा कि उनकी शादी ये कहकर कराई गई थी कि विनोद मौर्य सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर है, लेकिन बाद में उनके स्टेनोग्राफर होने का खुलासा हुआ। सुनिए और क्या क्या बोली ज्योति की जेठानी शुभ्रा मौर्य। वही सारी चीजें स्टार्टिंग से वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग से ऐसे ही चलता था। मतलब मैं जिस दिन से शादी होके आई थी ना, उसी दिन से मतलब मेरा टॉर्चर शुरू हो गया था, क्योंकि ये लोग पहले से ही कहीं ना कहीं इनके परिवार वालों को देखिए बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर परिवार आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा तो आप उधर ही जाएंगे। मेरे आने मतलब मैं तो आई थी शादी करके, तो मैं ये सोच के थोड़ी नहीं आई थी कि वहाँ पर मुझे जाके झगड़ा करना है या लड़ाई करनी है। हर लड़की की तरह मेरे भी सपने थे। मैं बाहर से आई थी, मैं इनके घर का पॉलिटिक्स नहीं समझ सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों ने पहले से ही माइंड में ये चीजें भर रखी थी। वो बड़े घर से आ रही है, क्योंकि मैं बहुत वेल ऑफ फैमिली से थी। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर एडवोकेट हैं। शुरू में देखिए जब इन्होंने शादी किया तो प्रॉपर झूठ बोला गया। इनको सुपरिटेंडेंट बताया गया कि लड़का सुपरिटेंडेंट है जीएसटी में, लेकिन ये एक मतलब स्टेनोग्राफर ही थे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद ही मुझे 1-1.5 महीने बाद ये चीजें पता चली कि इनका मतलब क्या स्टेटस है और क्या ग्रेड पे है, सारी चीजें मुझे पता चली। लेकिन होता है कि थोड़ी बहुत नोक झोंक नाराजगी के बाद वो सारे ये होता है कि शादी हो गई तो भाई निभाना ही है। तो उसके बाद चलता रहा ऐसे ही। लेकिन मेरे जो हस्बैंड का और इनके परिवार वालों का जो रुख था वो शुरू से ही मेरे प्रति बहुत नेगेटिव था। वहीं इस मामले में प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज राजेश कुमार मौर्य का कहना है कि शुभ्रा मौर्य की दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आगे की कार्रवाई प्रचलित हो गई है। आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अभी गिरफ्तारी की कोई बात नहीं है। ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य का भी लगभग मिलता जुलता आरोप है।